नवाज शरीफ वतन वापसी पर गिरफ्तार नहीं होंगे। साबिक वजीर आजम को एक ही दिन 2 अदालतों से जमानत मिल गई। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने अल अजीजिया और एवनफील्ड रेफरेंस में हिफाजती जमानत की दरख्वास्त मंजूर कर ली। 24 अक्टूबर तक नवाज शरीफ को गिरफ्तार न करने का हुक्म। नैब प्रोसिक्यूटर ने हिफाजती जमानत की मुखालफत नहीं की। अदालत ने कहा, आपकी रजामंदी से ये ऑर्डर कर रहे हैं, तहरीरी तौर पर आगाह करें कि आपको कोई एतराज नहीं। तोशाखाना रेफरेंस में एहतसाब अदालत ने दायमी वारंट 24 अक्टूबर तक मुअत्तल कर दिए। जज ने कहा, नवाज शरीफ मंगल को पेश न हुए तो वारंट बहाल हो जाएंगे। आजम नजीर तारड़ ने कहा, नवाज शरीफ 24 तारीख को अदालत में पेश होंगे। नवाज शरीफ सऊदी अरब से दुबई पहुंच गए। 21 अक्टूबर को 4 साल बाद पाकिस्तान पहुंचेंगे। तारीख को आपने पाकिस्तान की तारीख का सबसे बड़ा फकीदुल मिसाल इस्तकबाल करके मियां नवाज शरीफ का मान रखना। आपने नवाज शरीफ के इस्तकबाल की तैयारी की है। एक नई मुस्लिम लीग नून का जन्म हुआ है। मुस्लिम लीग नून से बड़ी सियासी जमात पाकिस्तान के पास नहीं है। नवाज शरीफ वापस आकर मुल्क के तमाम मसाइल हल करेगा। शहबाज शरीफ का तकरीब से खिताब, कहा, मुल्क भर में नवाज शरीफ के इस्तकबाल की तैयारी हो रही है। सबसे बड़ा इस्तकबाल करके नवाज शरीफ का मान रखना है। मरियम नवाज बोली, 21 अक्टूबर से पाकिस्तान का उरूज देखने जा रही हैं। 1 माह में एहसास हुआ नून लीग से बड़ी जमात कोई नहीं है। आज मुखालिफ भी नवाज शरीफ की राह तक रहे हैं। नवाज शरीफ की वापसी पर नून लीग ने नया तराना लॉन्च कर दिया। आइन में कहाँ लिखा है एक शख्स की सिलेक्शन के लिए इंतखाबात रोके जाएं? सिलेक्शन बहुत हो चुकी, अब इलेक्शन होना चाहिए। पीपल्स पार्टी के रहनुमा फैसल करीम कुंडी कहते हैं, रियासती सतह पर इस्तकबाल से इलेक्शन नहीं जीते जा सकते। इलेक्शन कमीशन को चाहिए इंतखाबात की तारीख दे। 20,000 पुलिस एहलकारों की ड्यूटी से नवाज शरीफ का जलसा हो ही जाएगा। नवाज शरीफ के इस्तकबाल के बदले जन्नत का ऐलान हैरत अंगेज है। इजराइल ने गजा पर हमले तेज कर दिए। रफाह में बमबारी से 33 अफराद शहीद। खान यूनिस में एक ही घर के 11 लोग जान से गए। इजरायली फौज नूर शम्स पनाह गुज़ीन कैंप में घुस गई। फायरिंग से 4 शहीद। इजरायली फौज ने अस्पताल, स्कूल और मस्जिदों पर भी बम बरसा दिए। अल कुद्स, अल शिफा अस्पताल और हिलाल अहमर के हेडक्वार्टर के करीब 30 मिनट तक बम बरसाए गए। अल कुद्स अस्पताल में 8,000 से ज्यादा फलस्तीनियों ने पनाह ले रखी है। गजा में रोटी की कतार में लगे लोग भी निशाना बने। 5 अस्पताल मुकम्मल तबाह हो गए, 14 बंद कर दिए गए। गजा में इस वक्त कोई जाए पना नहीं। इजरायली जारहियत में शहीद फलस्तीनियों की तादाद 3800 से ज्यादा, जख्मियों की तादाद 13,000 से तजावुज कर गई। दुनिया के मुनसिफों, अमन के ठेकेदारों, तुम कहाँ हो? हम पर रहम करो, हमारा खून दूसरों से अलग नहीं है। इस्राएली फौज की दहशतगर्दी पर फलस्तीनी डॉक्टर की आहो बका ने दिल दहला दिए। खातून डॉक्टर ने सेहूनी फौज को ललकारते हुए कहा, मासूम बच्चों को खून में नहलाने वालों को शर्म आनी चाहिए। जहां खुशियों के नगमे गूंजते थे, वहां पनाह गुज़ीनों की सिसकियां सुनाई देने लगीं। गजा के इलाके खान यूनिस में शादी हॉल शेल्टर होम में बदल गए। इजराइल की वहशियाना बमबारी से दर्जनों फलस्तीनी खानदान पनाह लेने पर मजबूर हैं। पनाह गुज़ीनों का कहना है, खौफ का आलम है, कोई जगह महफूज नहीं। जालिम सेहूनी फोर्सेस कब बम बरसाए कोई खबर नहीं। हमास की जुम्मे को दुनिया भर में फलस्तीनियों से इजहार यकजहती के लिए मुजाहिरों की अपील। मुजाहिरों और रैलियों में फलस्तीनियों का जबरदस्ती इनखला मुस्तरद करते हैं। हमास के इतवार को गजा के बच्चों के लिए आलमी यकजहती का दिन मनाने की भी अपील। बरतानिया चाहता है इसराइल जंग जीत जाए। भारतीय निजात बरतानवी वजीर आजम ऋषि सोनक नेतन्याहू से हमदर्दी जताने तल अवीव पहुंच गए। कहा, इसराइल के साथ खड़े हैं। ऋषि सोनक सऊदी अरब भी जाएंगे। इसराइल की अंधी हिमायत पर अमरीका को सुबकी का सामना। अक़वाम मुत्तहिदा की इंसानी हुकूक कमेटी में अमरीका के खिलाफ एहतजाज। अमरीकी सफीर ने अपना मौक़िफ़ पेश करना शुरू किया तो मुतादिद शुरा मुंह मोड़कर खड़े हो गए।
इसराइल की एकतरफा हिमायत पर अमरीकी महकमा खारजा के डायरेक्टर ने एहतजाजन इस्तीफा दे दिया। जॉर्ज पॉल ने इसराइल को हथियारों की मुंतकली में तेजी लाने के फैसलों से इख्तलाफात किया था। यूक्रेन पर हमला जारियत, गजा में कत्लेआम पर खामोशी, मगरिब ने इजराइल की अंधी हिमायत के बायस अपना मकाम खो दिया। बरतानवी अखबार फाइनेंशियल टाइम्स ने लिखा, गजा में इजरायली जारियत अमेरिका और इत्तेहादियों के लिए सवालिया निशान है। अब दुनिया इंसानी हुकूक की बातों पर क्यों यकीन करे। रूस ने खबरदार कर दिया, तनाज़ा पूरे खित्ते में फैल सकता है। ईरान पर इल्जामात इश्तियाल अंगेज हैं, कुछ मुल्क कशीदगी में कमी नहीं देखना चाहते। पाकिस्तान आर्मी की जानिब से मजलूम फलस्तीनियों के लिए इमदाद की पहली खेप रवाना। पाक फौज और NDMA ने गजा के लिए इमदाद की पहली खेप इस्लामाबाद से बरास्ता मिस्र रवाना की। इमदादी सामान में 1000 खैमे, 4000 कंबल और 3 टन अद्वियात शामिल। पाकिस्तान मुश्किल घड़ी में फलस्तीनियों के साथ खड़ा है और उनकी हिमायत जारी रखेगा। We would always be standing with China. Rather, we would try to take one step further. The Chinese side should be rest assured that Pakistan will not take an inch back when it comes to our relationship with China. निगरान वज़ीर आज़म की चीनी सदर से मुलाकात। अनवारुल हक काकड़ ने कहा, पाकिस्तान को चीन के साथ दोस्ती पर फख्र है। पाकिस्तान चीन के साथ ताल्लुकात से 1 इंच भी पीछे नहीं हटेगा। दुनिया की कोई ताकत भी दोस्ती में दरार पैदा नहीं कर सकती। बेल्ट एंड रोड मंसूबा दरपेश चैलेंजेस से निमटने का बेहतरीन जरिया है। चीनी सदर बोले, पाकिस्तान के साथ मुख्तलिफ शोबों में ताउन का फरोग चाहते हैं। CPEC पाकिस्तान और चीन के मजबूत ताल्लुकात का एगास है। चेयरमैन PTI की जेल में सहूलियात फराहमी की अपील पर समाअत। इस्लामाबाद हाईकोर्ट ने नोटिस के बावजूद पेश न होने पर सुप्रिंटेंडेंट अडियाला जेल को शो कॉज नोटिस जारी कर दिया। अदालत ने बगैर किसी रुकावट वुकला की चेयरमैन PTI से जेल में मुलाकात की इजाजत दे दी। चेयरमैन PTI की नैब केसों में जमानत की दरख्वास्त पर समाअत न हो सकी। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने जस्टिस बाबर सत्तार की अदम दस्तयाबी के बायस कॉज लिस्ट मंसूख कर दी। अदालती अमले ने कहा, आज से फौरी नौयत के केसेस सुने जाएंगे। चेयरमैन PTI के जेल ट्रायल के खिलाफ दरख्वास्त निपटाने का तहरीरी फैसला जारी। अदालत ने लिखा, जेल ट्रायल की वजूहात हकीकी नौयत की हैं। दरख्वास्त गुजार को सिक्योरिटी खदशात दरपेश है। जेल ट्रायल के फैसले में बज़ाहिर बदनीयती नहीं। कायद PTI को पार्टी चेयरमैनशिप से हटाने की दरखास्त। इलेक्शन कमीशन ने चेयरमैन PTI को नोटिस जारी कर दिया। समाअत 26 अक्टूबर को होगी। दरखास्त गुजार का कहना है, चेयरमैन PTI तोशाखाना केस में नाअहल हुए। नाअहली पर चेयरमैन को पार्टी ओहदे से हटाया जाए। इलेक्शन कमीशन ने केस के काबिल समाअत होने से मुताल्लिक 10 अक्टूबर को फैसला महफूज किया था। 1 जुलाई से गैस की कीमतों में इजाफा न करने पर IMF का इजहार तशवीश। वजारत खजाना के जराये के मुताबिक IMF ने मुतालबा किया कि फौरी तौर गैस की कीमतों में इजाफा किया जाए। गैस कीमतों में इजाफे के लिए इक्तसादी राब्ता कमेटी का इजलास पीर को तलब कर लिया गया। IMF का कहना है, कीमतों में इजाफा न करना मुआहदे की खिलाफ वर्जी है। और हर लम्हा पुरजोश में वर्ल्ड कप का जोश उरूज पर। वसीम बादामी के मासूमाना सवालात, अजहर अली, बासित अली और कामरान अकमल की क्रिकेट पर माहिराना राय, मुस्तफा चौधरी और आदि के चुटकुले।